Hello, my dear students. Welcome back once again on this platform. तो फंक्शन की अगली वीडियो, इसका नाम है पार्ट 6 में आपके लिए रेंज का टॉपिक लेकर आए हैं। खैर मकदम है आपका इस वीडियो में। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए। तो फंक्शन में पिछली वीडियो में डोमेन के कुछ बातें आपको बता दी गई थी, उसको आप सब देख के रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आइए रेंज कैसे पढ़ना है आप ये देखिए। तो रेंज के बारे में डेफिनेशन तो हो ही गई थी फंक्शन की, बस उस पर 2-4 सवाल लगवाने हैं कि कैसे आपको डील करना होता है। तो रेंज का मतलब यही होता है, फिर से एक बार लिख दिया जा रहा है, अगर f(x) बराबर x+3 है, f(x) बराबर x+3 और इसका डोमेन और रेंज पूछे तो दो तरीका हम लोग सीखे थे। दो तरीका मतलब दो बातें हम लोग सीखे थे, डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन का मान डिफाइन हो, वो सारे x डोमेन कहलाते हैं। जैसे x का मान यहाँ क्या हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है, तो ऑल रियल नंबर। इन रियल नंबर्स पर y के जो मान आते हैं, y मतलब f(x) के मान जो आते हैं, उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज। तो x का मान डोमेन, y का मान रेंज। तो ये तो सीख गए थे कि इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर है। अब 2-4 बातें और सीखनी है उनको। तो रेंज का मतलब ये होता है कि कितनी वैल्यू ले सकता है, मतलब वो y जो फंक्शन है, फंक्शन पूरा फंक्शन। डोमेन का मतलब कि x कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से समथिंग a से b तक, कहाँ से कहाँ तक है, a से b, जैसे 2 से 4 है तो वो डोमेन में x। रेंज का मतलब होता है y की कहाँ से कहाँ तक है, y कितने से कितने वैल्यू तक दे रहा है। c से d तो c d हो जाएगा। अगर y c से d तक है तो इसका मतलब y की रेंज क्या है, c से d तक। x डोमेन में है उसकी a से b, तो x की वैल्यू अगर इस तरह आ गई इनइक्वालिटी में तो वो डोमेन है, y की वैल्यू आ गई तो रेंज है। तो 2-4 एग्जाम्पल के साथ नए नए सवाल करते हैं। पहला ये है कि अगर मान लीजिए f(x) बराबर x² + 2 है, x² + 2, और इसका कोई रेंज पूछे तो रेंज के लिए क्या लगाना होता है, ये जो f(x) है यही y है, इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये क्या होगा। तो फिर वही बात कि देखना होता है कि फंक्शन में सब कुछ रख देंगे तो कहाँ से पाना शुरू करेंगे और क्या क्या पाते चले जाएंगे। तो उसके लिए आप ये सोचिए, मैंने बताया था कि जब x² वाला टर्म हो तो इसका मतलब अब इसने निगेटिव कहीं नहीं देना, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव दे देगा। लेकिन अब सिर्फ x² था कल के सवाल में, तो कम से कम 0 से पॉजिटिव देगा, मगर 0 से लेके इन्फानाइट तक। लेकिन आज 0 भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मान लो ये 0 दिया तो वो तो आगे +2 लगा हुआ है ना, तो जब ये कुछ देगा फ़ौरन आगे 2 जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो स्टार्टिंग होगी वो 2 से स्टार्ट होगा। अरे भाई हमें पता है कि x को चाहे जो रखें ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन उसमें जब 2 जुड़ेगा तो वो 0 भी नहीं देगा। जैसे आप 0 रखना शुरू कीजिए तो x का मान, y का मान क्या आएगा, x को 0 रखने पे यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 जुड़ेगा ना। इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से, और उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 6, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या बनी, 2 से लेकर इन्फानाइट तक। 2 से इस तरह भी लिख सकते हैं, x² 2 या 2 से बड़ा होगा और इन्फानाइट से छोटा होगा, या वही जिसकी आपको किसकी रेंज, x² + 2 की रेंज, सॉरी ये लगना चाहिए ना, x² + 2 की रेंज 2 से लेकर अनंत तक होगी। या इसको उसमें लिखना चाहिए, यही तो f(x) है ना, तो जो f(x) होगा वो 2 से लेकर इन्फानाइट तक होगा। इन्फानाइट कभी लेते नहीं, यहाँ नहीं इक्वल लगेगा, यहीं लगेगा। और इसको और अच्छे से बोलें तो f(x) जो होगा वो क्या होगा, 2 से लेकर इन्फानाइट तक सब 2 लेना है, इन्फानाइट नहीं लेना। तो ये मैंने आज एक तरीका और लिखने का दिखा दिया कि 2 से इन्फानाइट ऐसे ब्रैकेट में लिख देते थे, लेकिन ये तो एक तरीका हुआ। अब आप ये भी सीखे रहिए कि आप 2 से इसी चीज़ को लिखा जा सकता है, 2 से बड़ा है उससे छोटा है। जैसे कोई भी चीज़ हो ना, जैसे मान लीजिए a है जो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 4 तक, तो इसका एक मतलब यही निकला ना कि ये जो a यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि भैया a 1 या 1 से बड़ा है और 4 से लेकर छोटा है। तो ये भी लिखा जा सकता है, a जो है वो 1 से लेकर 4 तक है, इसका मतलब 1 से बड़ा है और 4 से
और 1 भी है, इसीलिए इक्वल लगा क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है ना, तो इसका मतलब होता है 1 और 4 दोनों है, तो 1 के बड़ा है और 4 से छोटा है। जैसे सिर्फ ये होता है a बिलोंग्स टू 1,4, ये वाला ओपन इंटरवल, तब कहते a 1 से बड़ा है और 4 से छोटा, इक्वल नहीं है, सिर्फ इससे बड़ा उससे छोटा, एक ही रेंज ये है 1 से 4, है ना। तो आज इस तरह भी लिखने को आ गया कि रेंज का मतलब यही होता है कि पूरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने पता किया ये 2 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा। या आपको डायरेक्ट सोचने में नहीं आ रहा है कि ये 2 से क्यों स्टार्ट होगा, तो आप ये याद रखिए, इसको पहले आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उस पर याद ये रख लीजिए दूसरे तरीके से किस तरह लगा देना है कि आप इसमें से क्या जानते हैं, किस चीज़ को जानते हैं। एक्स स्क्वायर के बारे में तो पता है ना अच्छे से आपको। देखिए पूरा फंक्शन ये है, इसकी रेंज निकालनी है, लेकिन हमें पूरे पे नहीं जाएंगे। हम लोग सोचेंगे इसमें मेन पार्ट कौन सा है उसकी हमें पता हो, तो उसी के ज़रिए पूरा फंक्शन बना लेंगे। तो आप कहिए हमें एक्स स्क्वायर का तो पता होता है, एक्स स्क्वायर की जो रेंज चलती है वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक चलती है। जो कल हमने लोगों ने सीखा था ना कि एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होती है। एक्स स्क्वायर का मान 0 भी आ सकता है और आते आते इन्फिनाइट तक आ सकता है, लेकिन हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर सिर्फ नहीं है, उसमें 2 ऐड है, तब जाके हमारा फंक्शन बनेगा ना। तो ऐसा बनेगा तब जाके उसको हमारा एफ एक्स बोल पाएंगे ना, वाई की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो आप कहिए फिर यार हमें 2 की ज़रूरत है, तो इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 2 जोड़ा जा सकता है, तीनों तरफ, तो हर तरफ 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, और इन्फिनाइट में भी 2 जोड़ दीजिए। तो ये तो 0 और 2 2 बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब मेरा फंक्शन, मेरा वाई जिसकी वैल्यू मैं चाह रहा था, और इन्फिनाइट में 2 जोड़ता है तो इन्फिनाइट ही आएगा। इन्फिनाइट बहुत बड़े, उसमें कुछ जुड़ जाए कुछ घट जाए वो बहुत बड़ा है ना, इन्फिनाइट ही रह गया। तो इसका मतलब वाई या एफ एक्स की जो रेंज है वो क्या है, 2 से लेके इन्फिनाइट तक। इसी को उसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में, 2 से लेकर इन्फिनाइट तक, 2 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका हुआ कि हम लोग रेंज ऐसे निकालेंगे ऐसे सवालों की, है ना। कोई एफ एक्स देगा, उसमें हम लोग पता कर लें की मेंबर कौन है जिसका पता हो। तो एक्स स्क्वायर का सबको पता होता है कि यार वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक देगा। उसी में 2 ऐड हुआ है तो हर तरफ 2 ऐड कर लीजिए, फंक्शन क्रिएट हो जाएगा अपना वाई का मान, और वो जहाँ से जहाँ तक आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सवाल को आप लोग नोट करते रहिए। 1 2 और प्रैक्टिस करवाएंगे आपके लिए, उससे पहले आप इसको तैयार कीजिए। अब 2 4 बातें और नोट कर लीजिए जो इनइक्वालिटी आप पढ़ रहे हैं ना, ए से बी तक। सबसे 2 4 बात, ये नोट है, की पॉइंट है, स्टार मार के इसको नोट कीजिए सब लोग अच्छे से। क्या है कि अगर x या y जो भी चीज़ a से लेकर b तक हो, x के मान यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करे, कोई भी चीज़ वेरी करे, फिर मैं पूछूँ यार माइनस से इंटू कर दें, अगर हर तरफ माइनस से इंटू माइनस एक्स की दरकार हो, जैसे मतलब ये निकला है कि हमें एक्स तो पता है, लेकिन कोई क्या माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जब भी इनइक्वालिटी में माइनस का इंटू होता है तो साइन पलट जाता है। जैसे अब माइनस का इंटू करेंगे तो a माइनस में हो जाएगा, ठीक, और ये भी पलट जाएगा, ये अब बड़ा नहीं रहेगा बल्कि इधर का हो जाएगा, और x भी किस में हो जाएगा, माइनस एक्स में, और ये भी घूम जाएगा इधर, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट करिए। जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस का इंटू करना हो तो सारा साइन पलट जाता है, और माइनस का इंटू तो होगा ही, अगर ए है तो माइनस ए तो होगा ही सब, लेकिन साइन भी पलट गया। इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता था, माइनस का इंटू बस माइनस का इंटू, लेकिन यहाँ साइन पलट जाता है। तो क्या हो गया, हर चीज़ इधर थी तो इधर हो गई। लेकिन अब इस तरह होने पे अब इसको अजीब सा लग रहा होगा कि यार x उससे बड़ा है उससे छोटा, तो हमें x को देखने का आदत तो ऐसे ही ना कि वो बीच में हो, किसी से बड़ा हो, फिर उधर से छोटा हो जाए, ये अच्छा लगता है ना। ये उधर से है कि उससे बड़ा इससे छोटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ को अच्छे से लिख के बता रहा हूँ। इसको अब चेंज नहीं करना, ये पलट गया ना, लेकिन ये पलटी हुई चीज़ को अच्छे से लिख रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, x कैसे बोला जाता है, कोई x a से बड़ा है, मुंह उसकी तरफ खुल गया मतलब बड़ा है, और a से बड़ा हो गया तो किसी से छोटा होगा, और b से छोटा हो गया, ये ऐसे अच्छा लगता है। ये भी कोई कुछ कह रहा है कि हाँ माइनस b से बड़ा है और माइनस a से, तो हम लोग बड़ा है उधर से नहीं इधर से लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को पहले लिख रहे हैं माइनस b और इसको बाद में। लेकिन अब साइन पलटा था तो पहले क्या करना था, देखिए b के साथ जो x था वो x की तरफ मुँह खुला था, तो इसका मतलब इधर करना होगा आप,
और जो ए के साथ एक्स था उसकी तरफ मुंह बंद था। ए और एक्स में रिलेशन था कि एक्स की तरफ मुंह बंद करना है, तो ए और एक्स में एक्स की तरफ मुंह। तो वही मैंने इस बात को इस तरह लिख दिया कि यार पहले बड़ा से नहीं स्टार्ट करते, अच्छा तब लगता है जब पहले छोटा, कि भैया ये चीज़ इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो बस है ना, यही बात है। तो ये एक चीज़ ये हो गई। जैसे एक और नोट पॉइंट कर लीजिए कि हम भैया एक्स अगर ए से लेकर बी तक हो तो 1/x करना हो, तो हर तरफ अपॉन चेंज करना हो, जैसे हर तरफ का साइन ऐसे पलटना हो, तो 1 जो x होता है ना, तो उसमें भी यही नियम है कि इसका भी पलट देंगे, इसका भी पलट देंगे, लेकिन होगा क्या, ये साइन फिर से पलट जाता है। बस इतना याद रखना है। अगर एक तो माइनस से इंटू करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और एक 1/x करने पर हर तरफ पलट देंगे तो इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो होता क्या है कि अच्छा इनइक्वालिटी चेंज कर दिए तो बात तो वही है जैसे कि 1/b से x बड़ा है, इससे छोटा, लेकिन अच्छा नहीं लगता तो हमने कहा पहले तुम आ जाओ, 1/b पहले 1/x बाद में 1/a। तो मतलब क्या निकल रहा था कि 1/x जो था वो बड़ा था 1/b से, तो अगर इधर लिख दिए हैं तो उसको ही बड़ा करना है 1/x को, तो उधर करना होगा। और 1/a से 1/x छोटा था, इससे छोटे का साइन लगना है x की तरफ, तो इससे छोटे का साइन लगना है x की तरफ, तो यूँ है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, पलट दिए ठीक है, ये रूल है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेंगे ये, क्योंकि अगर x a से बड़ा है b से छोटा, तो 1/x 1/b से बड़ा 1/a से छोटा, इतना करना होगा, है ना। तो ये कुछ इनइक्वालिटी से खेलने का तरीका है कि जब x हो -x चाहिए, जब x हो और 1/, चाहिए, है ना। और एक दो बातें हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ये दो नोट्स हैं, मतलब रूल है कि अगर इनइक्वालिटी में कभी हमको पलटना हो, माइनस का इंटू करना हो, तो अगली लाइन में कैसे पहुंचते हैं, ना, तो वो रूल है, इसको नोट कर लीजिए। तो दो चार बात और इसी इनइक्वालिटी से लेकर, जैसे ये है कि मान लीजिए x 3 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ठीक है। x की बात पता है, कोई एक चीज़, x का मतलब कुछ भी होगा, y होगा, a होगा, तो चलो एक चीज़ पता है कि वो 3 से लेकर 6 तक है, 3 से बड़ा 6 से छोटा, 3 से 6 तक। तो मैं कहूँ यार x² बता सकते हो कि x² कितना होगा। अगर x कोई 3 से 6 तक हो तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बिल्कुल सीधी बात है कि इसका स्क्वायर किया गया, तो आप इधर भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, और 6 का स्क्वायर 36। तो बस मिल गया कि अगर x 3 से 6 हो तो x² 9 से 36 हो जाएगा, बस उसकी रेंज 9 से 36 निकलेगी। लेकिन मान लीजिए इन्हीं में कोई निगेटिव होता, निगेटिव, है ना। जैसे अगर x ऐसे देता कि x -2 से बड़ा है और 4 से छोटा, -2 से लेकर मतलब यहाँ तक, x का मान क्या है, -2 से लेकर 4 तक, इतना नाच रहा है, मतलब बीच में निगेटिव नंबर्स भी आ गए, x की वैल्यूज़ में निगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, मतलब -2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो पूछे कि x² की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो अब आपको पता है, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कर सकते कि दोनों तरफ क्या कर दें, जैसे x² की रेंज पूछे तो आप इधर भी स्क्वायर कर दें 4 हो जाए, और इधर स्क्वायर कर दें 16, तो आप कहें x अगर -2 से 4 हो तो x² 4 से 16, या और अजीब लगने के लिए मैं एग्जांपल सही ले लूँ, यहाँ लिख दीजिए -3 से +3 तक, मान लीजिए x -3 से लेकर +3 तक है। अब कोई पूछे इनका स्क्वायर कहाँ होगा, तो आप स्क्वायर जब करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा इधर भी 9 और उधर भी क्या आ जाएगा 9। तो आपको लगेगा कि अगर x -3 से लेकर 3 तक सारा था, x -3 से लेकर 3 तक सारा ये सब x था, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो वो बस 9 से 9, अब 9 से 9 का मतलब 9 सिर्फ 9, तो क्या इतने सारे x हैं, इन सब का स्क्वायर करेंगे तो सब नंबर आएंगे ना, ये तो 9 से 9 आ जा रहा है, तो क्योंकि आपने एक मिस्टेक की है इसलिए अजीब सा आ रहा है ना। अरे भाई अगर x -3 से 3 हो, इतना सारा x, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो वो कई सारे आते रहेंगे ना, कि यहाँ से यहाँ तक,
जैसे 3 से 6 थे तो सबका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर 9 से 36 आएगा। ये क्या हुआ कि -3 से 3 है और सबका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 9 आ गया, सिर्फ 3 थोड़ी ना, 3 होता तब स्क्वायर करके 9 आता। -3 से +3 बहुत सारी गिनतियाँ हैं, बीच में 2 आएगा 1 आएगा, उनका स्क्वायर 1 और 4 आएगा ना, तो वो सब तो आया ही नहीं, 9 से 9 आ गया, कुछ आया ही नहीं मतलब। तो इसका मतलब कोई गलती हुई है। गलती ये हुई है कि जब भी निगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए ना एक्स का मान, तब आपका एक्स स्क्वायर पूछे तो फ़ौरन स्क्वायर नहीं करना, बल्कि उसको ब्रेक करना है। उसको ब्रेक यूँ करना है कि यार एक्स का मान -3 से लेकर +3 तक है, तो यहीं से स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर स्क्वायर करना हो तो पहले हम लोग कर लेंगे, ऐसा है x का मान -3 से 3 तक का ये मतलब है कि एक तो x -3 से लेकर 0 तक है, यही बात, बीच में 0 आ रहा है ना, वो निगेटिव टू पॉजिटिव में चक्कर खराब हो जा रहा है। तो पहले निगेटिव वाला एकदम अलग कर लीजिए भैया, बीच में 0 आएगा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है हाँ x इतना सारा है, लेकिन मैं जब स्क्वायर करूँगा तो पहले सारे x को अलग अलग, निगेटिव वाला हिस्सा सारा इकट्ठे इधर कर लेंगे, 0 से -3 तक एक तरफ और 0 से 3 तक अलग x एक तरफ, फिर दोनों को अलग अलग डील कर लेंगे। अब इसको डील कीजिए, और क्या बचा, x का मान और क्या है 0 से लेकर 9 3 तक, और एक पे इक्वल भी लगा दीजिए, जैसे 0 शामिल तो होगा ना, अब यहाँ भी लेस देन लगाएंगे, वहाँ ग्रेटर देन, तो 0 तो छूट जाएगा ना, तो एक जगह इक्वल लगा दीजिए। अब आइए करते हैं काम, क्या कि स्क्वायरिंग करते हैं। तो इधर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0, इधर x स्क्वायर और इधर क्या आ गया 9, तो इसका मतलब एक x स्क्वायर का क्या मान मिला, जब x 0 से 3 ही सिर्फ लेते हैं वो हिस्सा, तो उसका स्क्वायर करें तो कितने x आए 0 से लेकर 9 तक। फिर अब आते हैं x का मान जिस दिन 0 से -3 था उस दिन स्क्वायर कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 9, और साइन हो जाता है पलट, साइन क्या हो जाता है पलट जाता है, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो दो तरीके से अलग अलग हम लोग रेंज निकालेंगे। तो बात ये निकल के आ गई ना कि एक्स स्क्वायर 0 से 9 तक इधर आ गया और एक्स स्क्वायर फिर 0 से 9 तक इधर आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ओवरऑल क्या आया 0 से 9, वहाँ भी 0 से 9 बताया जा रहा है, यहाँ भी 0 से बड़ा और 9 से छोटा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से 0 से 9 तक है, तो दोनों को मिला भी देंगे ना, तो आंसर एक्स स्क्वायर जो निकल के आएगा वो 0 से लेकर 9 तक रहेगा। तो क्या हो रहा है, अब ओवरऑल आंसर आया कि अगर x -3 से 3 तक हो और स्क्वायरिंग करनी हो तो ये नहीं 9 से 9, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 से 9 नहीं करना, बल्कि 0 से 3 अलग ले लेना है, -3 से 0 अलग, दोनों को करके देखना और फिर मैच करवाना, तो दोनों सेम बात हो गई। तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर 0 से लेकर 9 तक। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर एक नई चीज़ ला रही। तो दोस्तों आप सबको इनइक्वालिटी समझ में आ रही होगी कि अगर x दे तो x के ज़रिए अलग अलग फंक्शन तक कैसे पहुँचेंगे, 1/x तक, x स्क्वायर तक, तो ये सब सीख रहे हैं हम लोग। तो आप एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि मान लीजिए x √3 से लेकर 9 तक है, x √3 से लेकर 9 तक है, और मुझे √x चाहिए, √x हम ये चाह रहे हैं कि यार अगर x 3 से 9 तक है तो √x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर तरफ अंडर रूट ले लीजिए, हर तरफ अंडर रूट, तो √3 हो जाएगा, √x हो जाएगा और √9, अब ये √3 तो रह जाएगा, √x √9 का 3 निकल आएगा, तो बस आंसर आ गया कि अगर x 3 से लेकर 9 तक हो तो इसका रूट जो होगा अंडर रूट वो क्या होगा √3 से 3 तक जाएगा बस। लेकिन फिर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इसका अगर निगेटिव से पॉजिटिव चला जाए तो एक प्रॉब्लम है, तो उसको भी देख लीजिए स्टार मार के। ये एक बात थी। अब ये दूसरी बात ये है कि मान लीजिए x -4 से लेकर +4 तक या 9 तक चला जाए, -4 से लेकर 9 तक, -4 फिर सारी निगेटिव, फिर 0, फिर 0 से 9 तक, इतने सारा x हो जाए, और फिर क्या हमें √x बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पहली बात वहाँ तो स्क्वायर करने में ये था कि हाँ स्क्वायर कर तो सकते हैं, निगेटिव हो पॉजिटिव हो स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये था कि पॉजिटिव वाला अलग करेंगे, निगेटिव वाला अलग कर लेंगे। लेकिन अंडर रूट ऐसी चीज़ है कि स्क्वायर अंडर रूट निगेटिव का अलग क्या ले ही नहीं सकते,
ऐसा भी नहीं कर सकते कि अंडर रूट ले लें, क्योंकि -4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। बताए थे ना, अंडर रूट में निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब अंडर रूट नहीं ले सकते निगेटिव नंबर का। और ये भी नहीं कि अलग कर लें पहले, मतलब x -4 से 4 तक है ना, -4 से लेकर 9 तक है x, बीच में 0 आ जाएगा। तो आप ये नहीं करेंगे कि इसका कम से कम अलग लेके रूट ले लें, रूट अलग भी ले लेंगे तो वो निगेटिव नंबर का रूट नहीं अलाउ है। तो आपको क्या करना होगा, अपने मन से, भले उसने x को कहाँ से कहाँ तक दिया है, उसने जो x का मान बोला है वो -4 से लेकर 9 तक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि निगेटिव नंबर का अंडर रूट तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग खुद कहेंगे भैया -4 से लेकर जो निगेटिव नंबर है, -4, -3, -2, -1, 0, यहाँ तक के नंबर को तो हटना पड़ेगा, क्योंकि इनका रूट नहीं लिया जा सकता। तो अपने मन से हम लोग अगली लाइन में लिखेंगे कि हम लोग भैया -4 से 0 नहीं लेंगे, हम लोग 0 से -4 से -9 नहीं लेंगे, बल्कि 0 से 9 लेंगे। उसने जो कहा कि मैं रूट x का मान -4 से 9 तक दे रहा हूँ, तो मुझे रूट x बताओ। तो मैं सोचूंगा यार रूट x बताना है, निगेटिव का तो नॉट डिफाइन होता है, कैसे बताऊंगा। तो मैं उसके दिए हुए को थोड़ा कम कर लूँगा कि -4 से 9 तक ना दो, मुझे 0 से लेकर कहाँ तक दो, 9 तक दो। -4 जो निगेटिव नंबर आ रहे हैं उनको छोड़ दो, 0 से 9 तक का सारा ठीक है, इसका मैं अंडर रूट लेके बता दे रहा हूँ। तो आप अंडर रूट दोनों तरफ ले लीजिए, तो दोनों हर तरफ रूट ले लीजिए, √0, रूट x और √9। तो √0 0 आ जाएगा, रूट x की वैल्यू चाहिए ही थी, और √9 3 आ जाएगा। तो बस आंसर आ गया कि अगर x -4 से 9 तक हो तो रूट x केवल 0 से 3 तक होगा, क्योंकि सबका रूट लेंगे, निगेटिव वाला छोड़ देंगे, 0 से 9 तक ही मानेंगे, उसका रूट लेके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये तरीका हुआ रूट लेने का। रूट वाले में निगेटिव अलग पॉजिटिव नहीं करना, बल्कि निगेटिव सारा छोड़ ही देना है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ये सिखा रहा था मैं, कि अगर कोई चीज़ पता हो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके ज़रिए उसमें दांव पेंच खेल के अपने किसी मकसद तक पहुँचना है। जैसे x पता हो, मुझे रूट x की डिमांड है, तो मैं रूट लेना जानूँ तभी तो कर पाऊँगा। कि पॉजिटिव हो तो सिंपल सा रूट ले लेंगे हर तरफ, निगेटिव हो तो पहले निगेटिव नंबर फेंक देंगे, 0 से स्टार्ट करके फिर रूट लेंगे, है ना। तो ये सब मैं सिखा रहा था। अब आते हैं इस पर, जैसे सवाल कैसे बनेंगे, 1-2 सवाल ऐसे बन जाएंगे। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रिवाइज कर लीजिए। तो दोस्तों, एक सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, 7 करोड़ का सवाल है, 7 सेकंड में जवाब दीजिए। तो मैं ये बता दे रहा हूँ पहले आपको कि करना क्या, सोचना क्या है कि f(x) बराबर 1/1 + x² है, तो इसकी रेंज चाहिए ना, रेंज पूछ रहा है, फाइंड द रेंज। अब हम लोग डोमेन से आगे चले गए हैं रेंज की तरफ, है ना, कि रेंज वाले सवाल कैसे कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात 1/, इतने में देख रहे हैं, ठीक है, भीड़ लगी हुई है, अपॉन में है नीचे, लेकिन क्या आपको ऐसा सवाल ऐसा दिख रहा है कि इसका एक की पॉइंट है जिसकी रेंज मुझे पता है। तो x² मैं बता चुका हूँ ना, x² की हम सबको पता है, सबको पता है, आपके बगल वाले साथी को पता है, आपके स्कूल वाले दोस्त को पता है, लखनऊ में आपके रिश्तेदार के लड़के को पता है, आपके खाला के लड़के को पता है, मामू के लड़के। x² की रेंज सबको पता होती है कि x² कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो याद करनी पड़ती है कि भैया x² के बारे में जान चुके हैं कि वो 0 से लेकर अनंत तक टहलता है। x² की जो वैल्यू रेंज है उसकी अपनी, वो 0 से लेकर x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 0 से उठाता है इन्फानाइट तक जाता है, इन्फानाइट कभी ले नहीं सकता, लेकिन 0 ले लिया है। तो यहाँ इक्वल नहीं लगाते हैं, इक्वल। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे x² थोड़ा चाहिए, मुझे तो x² के साथ ये चाहिए, फिर अपॉन चाहिए, वो मेरा फंक्शन है, मुझे इसकी रेंज पता करनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं कह रहा हूँ इसी के ज़रिए वो बनाऊँगा। कैसे? सबसे पहली बात क्या हो रही है कि x² में 1 जुड़ा है, बाद में पलटा गया है, तो हर तरफ 1 को जोड़ दिया जाए। तो ये देखिए हर तरफ 1 को जोड़ दिया जा रहा है, बात ख़त्म। तो वो क्या बना, कुछ 1 और 0 1, और ये तो बन ही गया, और फिर इन्फानाइट में 1 जुड़ता है तो इन्फानाइट। लेकिन अभी भी नहीं, ये तो नीचे है ना, मुझे अपॉन करना है, तो अब हर तरफ का अपॉन करना भी आता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कोई x a से b तक हो तो 1 करते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा, उसके बाद इसको सीधा कर देते थे, तो पहले पलट दीजिए। तो 1/x चाहिए तो इसको पलटिए,
इसको 1/1 कर देंगे तो वो, और इसको इन्फानाइट नीचे 1 ऊपर ना, 1 नीचे है ना, तो पलटेंगे तो 1 इन्फानाइट नीचे हो। लेकिन अब ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि ये ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको, अच्छा पहले एक लाइन देख लेते हैं कि बना क्या, बाद में सीधा कर देंगे। तो ये क्या बना, 1/1 1 ही बना। अब ये अपना फंक्शन बन गया कि हाँ भैया पहुँच गए तुझ तक, तू कौन है, f(x) है हमारा, f(x) बोले तो y, यही तो y है ना, तो इसको y लिख दो। और ये क्या बना, 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फानाइट, 1/0 इन्फानाइट, 1/∞ 0। अब इसको सही देखिए, देखिए 1 से छोटा, 0 से बड़ा नहीं, इसको सही करके देखिए कि ये जो y है वो दरअसल 0 और 1 के बीच में है, और 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो अगर इधर 0 लिख लिए तो बड़ा है, और 1 से छोटा है, तो बस ये रेंज आ गई। इसको ऐसे लिख देंगे, y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, 0 नहीं लिया गया, 1 को लिया गया है, बस इसकी रेंज आ गई, रेंज। आपको पता करना था ना कि अगर इसमें ऐसा क्या क्या पुट करें, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे वो बेसिक चीज़ कहाँ गई जो पहले सोचते थे ना, वो भी आपको गुजार दूँ। रेंज का क्या मतलब होता था कि x का सारा जो डोमेन आ चुका है x का, वो हमने निकाला नहीं डोमेन, लेकिन कुछ भी आया होगा, उन सारों को ऐसे पटक पटक के चेक करें कि y क्या क्या आ रहा है। तो मैं ये, तो वो कर करके चेक करोगे ना, तो y पता है क्या आएगा, 0 से लेकर 1 ही तक आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आप कह रहे होंगे यार इसमें हम x को चाहे जो रखें 0 से 1 तक आएगा, 2 कभी नहीं आएगा क्या, हाँ रख के देख लीजिए, 2 कभी नहीं आएगा। आप चाहे 20 रख दीजिए, 200 रख देंगे x को, तो वो बिल आखिर कन्वर्ट होकर 0 से 1 ही आएगा। तो कुछ सवालों को ऐसे सोच सोच के नहीं कर सकते कि x को 1 रख दें तो क्या आएगा, क्योंकि अपॉन अपॉन में है तो पलटना है फिर, तो ऐसे नहीं। आप तो रेंज के तरीके बन जाते हैं कि यार अगर की पॉइंट पता है कि x² यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा फंक्शन बना ले जाओ, ऐसे आ जाएगा। सोचना नहीं है कि x को 2 रखें तो क्या मिलेगा, x को 5 रखें तो क्या मिलेगा, x को -3 रखें तो क्या मिलेगा, -10 रखें तो क्या मिलेगा। तो जितना भी मिलेगा बस इतना ही मिल जाएगा, 0 से लेकर 1 तक। तो आप x को चाहे जो उठा के रख दें, आंसर आपको क्या मिलना है, 0 से लेकर 1 तक। तो इस तरह से रेंज के सवाल लगाते हैं। तो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अच्छे से इसको देख लीजिए। तो एक मैं सोच रहा हूँ आपको HW दे के अलविदा कह दिया जाए, क्योंकि वीडियो आपको लंबी लग रही होगी, कि ये सवाल आपको उसी तरह लगाना है कि एक की पॉइंट पकड़ के उसके ज़रिए पहुँचना है। दूसरा ये कि आपको इसमें थोड़ा सा सोचना है, अगर आप लगा सकें तो ठीक है, क्योंकि x² ऊपर भी है नीचे भी है, तो दो जगह x है तो जुड़ नहीं पाएगा। तो आप इसको कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए HW है, इसको करके रखिएगा, इस पर दिमाग लगाइएगा। पहले 2-4 मिनट 10 मिनट अच्छे से दीजिएगा इसको, है ना, कोशिश कीजिएगा। 2-4 मिनट क्या, आधा घंटा लेगा, इधर उधर पैतरेबाजी करिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इस पे और क्वेश्चन लाएंगे, साइन वाइन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसी में भर देंगे, है ना। तो 2-4 चीज़ बता के फिर फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन, ग्राफ वगैरह वो सब बताया जाएगा। 1-2 पार्ट और लगेगा ना, ये पार्ट 6 हो गया है ना, तो पार्ट 6 है, तो ये 1-2 बातें और जो लगनी होंगी लगेंगी, फिर आगे बढ़ा जाएगा कोई नेक्स्ट चैप्टर। उसके लिए आप लोग डिमांड रख दीजिए कि कौन सा चैप्टर आप सबको पढ़ना है। तो अलविदा, ख्याल रखिए अपना सब लोग।